क्योंकि मार्ग भक्ति का है। भक्ति मतलब क्या, हमारी श्यामाजू है ना, हमारी लाडो, यही तो भक्ति है महाराज। तो मुझे बताइए जहाँ पे हमारी श्यामाजू है वहां पर कोई परेशानी है, कुछ ऐसा हो सकता है, दुख कष्ट परेशानी हो सकती है, नहीं हो सकता है महाराज। जो ब्रज जो है ना महाराज, ये प्रेम की भूमि है। ये किसकी भूमि है? प्रेम की भूमि है। तो राधे राधे सभी भक्तों को, मैं अमर गोस्वामी सेवाधिकारी श्री लाल मंदिर बरसाना आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज राज अमृत में। तो जैसे आप सबने देखा है कि किशोरदास बाबा ब्रज के बहुत चर्चित संत हैं, तो आज हम उनके पास में आए हैं, कुछ अपने प्रश्न लेकर के आए हैं। तो उनके हम आगे जो उत्तर पाएंगे वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में और हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। राधे राधे। आइए चलते हैं। एक तो प्रभु जी ये है कि प्रेम है और मोह है, यहाँ में कैसे प्रभु जी अंतर पता चलेगी कि हमें कौन से मोह है कौन से प्रेम है? श्री जी तो प्रेम करो तब श्री जी की कृपा होगी, या सिर्फ मोह अगर उनसे हो जाएगा तो भी कृपा हो जाएगी? देखिए, मोह का तात्पर्य होता है संसार से। संसार से कभी प्रेम नहीं हो सकता है, संसार से होता है मोह। ठीक है ना महाराज? प्रेम केवल श्यामा श्याम से ही हो सकता है, क्योंकि हमारा जो संबंध है, हम सब जीवात्मा है। सबसे पहले देखिए, प्रेम का तात्पर्य क्या होता है? जैसे रास है ना, रास का तात्पर्य क्या है? रास का तात्पर्य आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा और भगवान का मिलन, यही तो प्रेम है ना? यही तो प्रेम है। लेकिन कैसा है, इसको न था लिखा, क्षमा करिए, प्रेम की परिभाषा मैं अपने लिए कह रहा हूँ। जो हम अभी तो हम श्यामाजू की कृपा से ब्रज में है। ये जो ब्रज जो है ना महाराज, ये प्रेम की भूमि है। ये किसकी भूमि है? प्रेम की भूमि है। और ये प्रेम की भूमि क्यों है? क्योंकि ये साक्षात किशोरी जो है। देखिए, वापस करो, इसको उठा लीजिएगा। ये सब समझना बहुत दुर्लभ है। ये सब समझ सकते हैं श्यामाजू की कृपा से, अपने बल से नहीं। और वो कृपा कब होगी? जब हम ईमानदारी से लक्ष्य निर्धारित, देखिए सब कुछ हमारी इच्छा पर निर्भर है। हमारा जीवन हमें क्या चाहिए ये हमें तय करना होगा। क्योंकि देखिए, माता पिता है ना, प्रेम में क्योंकि आपने प्रश्न जो कर रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक वाला प्रश्न है। क्योंकि प्रेम में कभी जबरदस्ती नहीं होती महाराज। प्रेम में क्या होता है? जबरदस्ती नहीं होती, केवल समर्पण होता है। जैसे श्यामा श्याम हमसे कितना प्रेम कर रहे हैं महाराज, वो समझना है ना, वो समझना है तो भजन करना पड़ेगा महाराज। क्योंकि आसानी से देते नहीं है। तो क्योंकि देखिए भाव देने का तात्पर्य क्या है? भाव देने का तात्पर्य, अभी वो उनकी सेवा में लग जाएंगे। अब जो वो कहेंगे ना, वो करेंगे महाराज। हाँ, तो इसलिए भाव और प्रेम ये बहुत दुर्लभ है महाराज, ऐसे आसानी से नहीं मिलता है महाराज, बहुत दुर्लभ है जी। तो प्रभु जी, वो किशोरी वाला प्रश्न था कि प्रेम, हाँ जी, वही प्रेम के चरणों में। अब जो प्रश्न था बहुत अद्भुत था, बहुत अद्भुत व्याख्या करी है आपने कि मोह और प्रेम। तो महाराज मोह यही है। देखिए, संसार में मैं अपने लिए कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे और किसी के लिए बोलने का अधिकार नहीं है। आराम से बोलिए। जी, क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। आपका भी जी 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 जी। लाडली 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 लाडली। तो मोह, अभी यहाँ पे मैं अपने लिए कहूँगा कि मेरा जो अगर संसार से, मैं संसार के प्रति जो भी मुझे मतलब आसक्ति हो जाती है, संसार के प्रति मेरी जो भी आसक्ति है, वो उसको सबको मोह कहते हैं। और मोही जो मूल कारण है, बार बार जन्म हम संसार में आते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरिषाणम, उसका मूल कारण है मोह। और लेकिन प्रेम जो है, प्रेम वही तो हमें समझना है प्रेम क्या है, और उसकी अनुभूति करनी, इसका साक्षात्कार करना है और वहां तक पहुंचना है। तो उसके लिए एकमात्र उपाय है भजन, हरि का भजन। क्षमा करिए, एक क्षण। राधा क्षमा करिए। तो प्रेम महाराज, प्रेम बहुत, वापस कह रहा हूँ आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, इसको समझिएगा, अपनी मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से निवेदन कर रहा हूँ राधा की कृपा से। प्रेम बहुत ज्यादा दुर्लभ है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें हार नहीं माननी, हमें पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा। हमें लक्ष्य, क्योंकि ये आपने प्रश्न करा, बहुत अद्भुत व्याख्या करी है। अभी हमें तय करना है, हमें क्या चाहिए, हमें मोह चाहिए या प्रेम चाहिए, ये सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा महाराज। क्योंकि जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे ना महाराज ईमानदारी से, देखिए वापस निवेदन कर रहा हूँ यहाँ पे आपके माध्यम से, वापस करो, इसको उठा लीजिएगा। देखिए, छल कपट छिद्र और ईमानदारी का तात्पर्य क्या है? श्री ठाकुर जी कहते हैं ना, मोह छल कपट छिद्र न भावा, है ना, इसका तात्पर्य क्या है बता सकते हैं कृपा करके? कि मेरे को जो ये छल करते हैं, सबसे बड़ा छल कपट छिद्र है। हम डिसाइड नहीं करते हैं, हम निर्धारित नहीं करते हैं, लक्ष्य निर्धारित, हाँ, लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हम। ये तो छल कपट छिद्र हुआ ना महाराज।
अभी देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे अभी कोई जैसे उदाहरण के तौर पे मैं जैसे सीधा सरल सिद्धांत समझिए, जैसे किशोरी जू हमें ये मार में घसीट के लेके आई है ना जीवात्मा को, है ना, ये करुणा है क्षमाजू की, मानते कि नहीं? हमारी लाड़ो हमें ये मार में घसीट कर लाई है, तो अभी हमारा अभी वो जिसको लेकर आई है इतनी करुणा करके, अभी उसका कर्तव्य है कि नहीं कि उसको लक्ष्य डिसाइड करना है कि मेरी क्षमाजू मेरे लिए वो इतना कर रही है, दिन रात मेरे लिए पोशाक कर रही है, मेरे लिए प्रेम लुटा रही है, कृपा लुटा रही है, तो भी मेरा उद्देश्य है कि उनकी सेवा में लगना है ना, मेरी क्षमाजू की सेवा में लगना, तो उसके लिए सेवा में लगना है तो लक्ष्य तो निर्धारित करना पड़ेगा ना महाराज, करना पड़ेगा। लक्ष्य निर्धारित की भी बिना सेवा हो सकती है? बताइए, नहीं हो पाएगी। जब भजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा कि मुझे मेरी किशोरी जी के चरण कमल की सेवा करनी है और वही चाहिए, मुझे उनका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाकी हम संसार में सब हमारा सबका अनुभूति है, सबको समझ में आ गया है कि भाई ये संसार में केवल कष्ट है, दुख है और कुछ है नहीं, सब धोखाधड़ी है ना, सब झूठ है, फरेब है, पाखंड है, तो महाराज हम सबको सब समझ में आ गया है, तो हम क्यों लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रहे महाराज? मोह में ही फंसे हुए हैं, यकीन मानिए, मैं अपने लेकर उसको बता लीजिएगा, हमें मोह में नहीं फंसना है, क्योंकि मोह से कुछ नहीं मिलने वाला महाराज, कुछ नहीं मिलने वाला। मोह से केवल निरंतर परेशानियां, कष्ट, चिंताएं ये सब मिलेंगे, लेकिन देखिए वापस कह रहा हूं, मेरा नेगेटिव की तरफ जाने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है हमें, क्योंकि मार नेगेटिव या ये मार में नेगेटिव कुछ है ही नहीं महाराज, ये मार में केवल पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, क्योंकि मार भक्ति का है। भक्ति मतलब क्या? हमारी श्यामाजू है ना, हमारी लाडो, यही तो भक्ति है महाराज। तो मुझे बताइए जहाँ पे हमारी श्यामाजू है वहां पर कोई परेशानी या कुछ ऐसा हो सकता है, दुख कष्ट परेशानी हो सकती है? नहीं हो सकता है महाराज। जैसे सीधा सरल उदाहरण, जहाँ पर सूर्य है ना, अभी सूर्य है यहाँ पर, तो मुझे बताइए यहाँ पर अंधकार दिख सकता है आपको? अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता महाराज। तो इसीलिए हमें भक्ति का आश्रय लेना होगा महाराज, हमें हमारे श्यामाजू के चरण कमलों का आश्रय लेना होगा, क्योंकि यकीन मानिए उनके सिवा हमारा कोई है नहीं महाराज, और उनका हमारा नित्य संबंध है जिसको हम भुला बैठे हैं। तो बस वो अब स्मरण में हमें स्मरण आ जाए, लेकिन उसके लिए दिन रात भजन में लगना पड़ेगा महाराज। और उद्देश्य सबसे पहले वो भजन में तभी हम लग पाएंगे, भजन में हम तभी लग पाएंगे दिन रात, और दृढ़ता से, तीव्रता से, पूरा प्रेम से, पूरा मन लगाकर करेंगे जब हमारा लक्ष्य होगा। जैसे कल भी आपके चरण निवेदन करा था, जैसे एक बिजनेसमैन है ना, मुझे बताइए बिजनेसमैन दिन रात, जैसे महाराज जी से कल मैंने प्रश्न करा था कि कितना घंटे काम करते हैं पैसे कमाने के लिए? 20 घंटा है ना। तो सोचिए महाराज वो 20 घंटा कैसे काम कर पा रहे, कैसे वहां पर मन लग रहा है उनका, क्योंकि उनका लक्ष्य है ना, मानते कि नहीं? जी। उनका लक्ष्य है ना। तो उसी तरह हमें भी लक्ष्य करना, क्योंकि देखिए असली धन क्या है? असली धन हरि का नाम है महाराज। असली धन जो है हमारा सर्वथा प्राण धन है, वो केवल हरि 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 हमारी लाडो का नाम है, श्यामा श्याम का नाम है, यकीन माने। और इसी से जीवन में प्रेम आ सकता है, प्रेम की अनुभूति होती है, साक्षात्कार हो सकता है, और हम शुद्ध प्रेम तक पहुंच सकते हैं, यकीन मानिए, शुद्ध प्रेम और समाजों के चरण कमलों तक पहुंच सकते हैं, निवृत्ति कुछ में उनकी सेवा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। जी महाराज, जहां पर अपार प्रेम है, अपार प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रेम जो है ना महाराज, ये अनुभूति का विषय है, ये साक्षात्कार का विषय है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि शब्दों में इतनी ताकत ही नहीं है, शब्दों में इतनी ताकत ही नहीं है कि प्रेम का बखान कर सके। क्योंकि देखिए इसका ही प्रमाण देना चाहूंगा, वापस कह रहा हूं, मेरी औकात नहीं है। सोचिए शास्त्र जो है ना, शास्त्र की पहुंच नहीं है यहाँ पर व्रज में, शास्त्र तक की पहुंच नहीं का तात्पर्य क्या है कि शास्त्र भी फेल हो जाता है, शास्त्र भी नमन कर देता है कि भाई मेरे अंदर भी वो ताकत नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं कुछ प्रेम की व्याख्या कर सकूं, है ना महाराज। तो यकीन मानिए महाराज, प्रेम ये है, प्रेम को केवल अनुभूति कर सकते हैं, साक्षात कर सकते हैं। और हर एक किसी को देखिए प्रेम की तलाश है महाराज, हर एक जीव प्रेम के लिए तड़प रहा है, ढूंढ रहा है, खोज रहा है प्रेम को, भाई मुझे प्रेम मिल जाए, क्योंकि यकीन मानिए जीवात्मा को प्रेम ही चाहिए महाराज, और वो प्रेम मेरी समाजों के चरण कर लगे अतिरिक्त और कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। तो प्रेम मतलब हमारे लाडली ये लक्ष्य सिद्ध करना जरूरी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, हमको प्रेम है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है महाराज, बहुत ज्यादा जरूरी है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक प्रश्न और था कि जो हमारे कृष्ण जी हैं, राधा ब्रज को ही क्यों चुना? राधा क्षमा करिए, अवतार के लिए मतलब जो प्रेम की व्याख्या के लिए उन्होंने व्रज को ही क्यों चुना? महाराज व्रज ही साक्षात श्यामाजू का स्वरूप है ना महाराज। जो नित्य गोलोक है, जो आध्यात्मिक जगत में यही तो है, नित्य गोलोक में, और जहाँ पर निरंतर नित्य लीला होती है श्यामा श्याम की, है ना, नित्य गोलोक में, तो वही ये व्रज है, ये उसी का स्वरूप है महाराज, कोई भेद नहीं है, कोई
कोई भेद नहीं है, ये साक्षात मेरी श्यामा शामी है। ये व्रत जो है ये साक्षात मेरी किशोरी जो है महाराज। लेकिन मैं वही आपके चरणों में पहले ही निवेदन किया था, अभी वापस निवेदन कर रहा हूँ कि महाराज ये हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। हम अपनी ये सब जो है ना महाराज, जैसे आपने अभी जो वर्णन करा ना, ये लीला में आता है ना, जैसे रूप गुण लीला और धाम, है ना, रूप गुण लीला धाम, इसकी ये सब गुह्य है महाराज। ये सब चीजें बहुत ज्यादा गुह्य है। देखिए ये कैसे हमें हमें इसी सब प्रकाशित हो जाएगा, श्यामा शाम का रूप गुण लीला धाम। लेकिन उसके लिए वापस वही निवेदन कर रहा हूँ, जब तक हम भजन में नहीं लगेंगे ना महाराज, हम कुछ समझ नहीं पाएंगे बिल्कुल। क्योंकि देखिए स्वयं ब्रह्मा जी ये 14 लोक के अनंत कोटि ब्रह्मांड, 3 लोक 14 भुवन है ना महाराज, तो ये हमारे लोग और अनंत कोटि ब्रह्मा है। देखिए एक ब्रह्मा नहीं है, हर एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा है, ठीक है ना महाराज। तो ये ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है ना, क्योंकि ये ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा लोक जो है, मृत्यु लोक का जो सबसे ऊंचा लोक है सत्य लोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी विराजमान है ना। तो सोचिए वो भी ठाकुर जी की लीला देख कर चकरा जाते हैं, वो भी समझ नहीं पाते महाराज। तो सोचिए जिनका शरीर बुद्धि से बना हुआ है, जिनका 4 सिर है, एक नहीं 4 सिर है, सोचिए वो समझ नहीं पाते महाराज, तो हम कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए देखिए ये मार्ग में हम अपने मन से कुछ समझ नहीं सकते, सब कुछ श्यामा शाम समझाएंगे, हमारे किशोरी जी ठाकुर जी समझाएंगे। लेकिन उसके लिए ईमानदारी से सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि छल कपट छिद्र से बचना है, मतलब लक्ष्य निर्धारित करना है। हमें अभी धोखाधड़ी नहीं करनी है, हम क्योंकि लक्ष्य निर्धारित नहीं करते ना, मतलब वही धोखाधड़ी है महाराज, वही छल कपट छिद्र है। सबसे बड़ा छल कपट छिद्र यही है कि जीव लक्ष्य निर्धारित नहीं करता। तो अगर हमें ईमानदार होना है तो ईमानदारी का तात्पर्य है हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उस पर चलना होगा ईमानदारी से, दिन रात प्रयास करना होगा, प्रयासरत होना होगा, दृढ़ता से तीव्रता से, हर एक श्वास के माध्यम से। जी महाराज। ब्रह्मा जी की कथा भी तो है कि ब्रह्मा जी यहाँ से उनको ले गए थे ग्वालों को। जी बिल्कुल। सोचिए मतलब ये कितना बड़ा अपराध बन गया था, है ना। मतलब एक तरफ तो देखिए इंद्र ने 7 रात तक व्रज को भस्म पूरा मतलब सर्वनाश करने का प्रयास किया, है ना, पूरा नाश करने का प्रयास किया अपने अहंकार के कारण, अपने क्रोध के कारण, है ना, इंद्र ने। लेकिन सोचिए उस समय क्या हुआ था, जब व्रज पर इतनी आक्रमण करा उन्होंने, बारिश से मतलब प्रहार किया इतना तीव्रता से, उसके बावजूद लेकिन जो व्रजवासी थे ना वो एक हो गए थे गिरिराज जी की चोटी पे, है ना, गिरिराज जी के आश्रय में। जी बिल्कुल गिरिराज जी के आश्रय में वो सब एक हो गए थे श्री ठाकुर जी के साथ में, सब व्रजवासी को ठाकुर जी यही चाहते हैं, है ना, मेरे भक्त मेरे साथ रहे, है ना, श्यामा शाम यही चाहते मेरे साथ रहे, मुझसे कोई दूर ना जाए। जैसे सीधा सरल उदाहरण, मुझे बताइए माता पिता क्या चाहते हैं कि बच्चा मेरे साथ रहे, है ना, बच्चा मेरे संग में रहे, बस मैं खूब प्रेम करूं मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा खूब प्रेम करे मुझे, और कुछ चाहिए नहीं महाराज। माता पिता को कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए महाराज, और बच्चे को भी यही चाहिए महाराज, प्रेम चाहिए माता पिता से। क्षमा करिए। तो यकीन मानिए प्रेम ही है महाराज जो हमें ऊपर सुकून, देखिए एक शब्द है सुकून, है ना, सुकून, तो सुकून महाराज ये सबसे ऊपर है महाराज। ध्यान रखिए सुकून शब्द जो है ना ये बहुत ऊपर है, वो सुकून प्रेम जो है ना, प्रेम का ही अर्थ है, वो एक प्रेम का ही मतलब एक शब्द है। तो प्रेम जो है सुकून है, ये श्यामा जी के चरण कमलों में प्राप्त हो सकता है जीव को महाराज, क्योंकि उसी से हमारा नित्य संबंध है जिसको हम भूला बैठे हैं। जी महाराज, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि इंद्र ने बीता ये करके सबको अलग कर दिया, मतलब ये कर दिया था, तो उनसे कुछ क्रोध नहीं किए ठाकुर जी वो क्षमा याचना करना पड़ा उनको भी। गैया के आश्रय लेकर गौ माता के आश्रय में आए इंद्र जी और क्षमा याचना करी, और फिर ठाकुर जी ने उनको क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 1 साल तक अलग कर दिया, हाँ 1 साल तक अलग कर दिया था, अपने सत्यलोक में लेके गए थे सब बाल जनों को, गैया को, गौ माता को। लेकिन फिर ठाकुर जी ने अपना प्रकाश स्वरूप में सबको वापस मिला, ताकि किसको पता ना चले, किसी को कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी हमसे कब रीझेंगे, जब हम उनके जो अपने जन है ना, जैसे हम सब उनकी ही है ना, हम कौन है, मैं वंश जीवन के जीव भूत सनातन, हम सब श्यामा शाम के है कि नहीं, है ना, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम सब श्यामा शाम की दास है। तो यकीन मानिए हमें उस भाव से सबके अंदर श्यामा शाम का भाव रखना है और खूब सेवा करनी है महाराज। यकीन मानिए सबकी सेवा करिए, क्योंकि श्यामा शामी है महाराज। हम चाहते हैं ना भगवान की सेवा करें, मानते कि नहीं, देखिए सब मंदिर में जाते हैं, है ना, भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब किस लिए कर रहे हैं कि सेवा करें, वो हमसे प्रसन्न हो जाए, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, है ना। तो सबसे बड़ी सेवा है महाराज कण की सेवा करिए महाराज। कण में श्यामा शाम को देखिए, क्योंकि कण में वही खेल रहे, लीला कर रहे हैं महाराज। ये सबसे बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा मंदिर में जाइए, मैं ये नहीं कह रहा पूजा पाठ मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा भजन मत करिए, वो तो करना ही है, वो तो करना ही होगा। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि
जाए, सबका जीवन मंगलमय हो जाए, सब निरोगी हो जाए, है ना, सब स्वस्थ रहे। यही तो सब हमारा जीवन का उद्देश्य लक्ष्य है और शास्त्र का सार है। सनातन धर्म का एकमात्र ध्वजा है ना, सनातन धर्म की यही तो ध्वजा है ना महाराज, कि सब सुखी हो जाए, सबका जीवन मंगलमय हो जाए, सब निरोगी हो जाए, सब स्वस्थ हो जाए, सब क्षमा तक पहुंच जाए महाराज, बस और कुछ नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि इसी में सुकून है, शांति है, प्रेम है, अपार आनंद है महाराज, अपार संतुष्टि है, सब कुछ है महाराज, इसी में सब कुछ है। बस महाराज लगिए भजन में लगिए, और एक नहीं महाराज, करोड़ों काम छोड़कर बोला है शास्त्र ने, शास्त्र के अमृत वचन आप देख सकते हैं। और ये जीवन भी हमें मिला है नाम को प्राण बनाने के लिए, तो जीवन का हमारा एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है नाम को प्राण बनाना, शाबाश आपके नाम को प्राण बनाना। जी महाराज। जी प्रभु जी, बस इतनी ही कृपा थी आपकी। नहीं और मेरी औकात नहीं है ये सब करने वाली किशोरी जो है, बस तो मुझे आप भी आराम करो। जी, ये मेरा अहो आपके चरणों में सब एक ही नंबर निवेदन वापस कह रहा हूँ, इसको उठा लीजिएगा, मेरी औकात नहीं, यकीन मानिए ये शाबाजों की कृपा, आप सबका आशीर्वाद है, और ये मेरा अहो भाग्य है जो मुझे यहाँ पर निमित्त बनने का मौका मिला। आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, कोटि कोटि